हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों की चर्चा करने वाले हैं आप लोग का कक्षा 8 के बच्चों के लिए जिनका एग्जाम आज हुआ है। इस वीडियो में गणित यानी कि मैथमेटिक्स का आंसर मिलाइएगा बच्चों, अपना उत्तर मिलाइएगा। ठीक है, आपने 50 में से कितना लेकर आया है। तो बच्चों लेट ना करते हुए पहले क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। कक्षा 8 के बच्चों के लिए जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, कक्षा 8 गणित मैथमेटिक्स का बच्चों उत्तर मिलाइएगा, आपने 50 में से कितना लेकर आया है। चलिए बच्चों देर ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपका एग्जाम में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो आपका आंसर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाता है, 0 बच्चों। अगर आपने 0 करके आया तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 आंसर सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है बच्चों। चलिए आगे बताने से पहले बच्चों आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग का क्लास 8 से लेकर 10 तक का संपूर्ण तैयारी कराया जाता है और 11, 12 का भी बच्चों अच्छे से तैयारी कराया जाता है। इसीलिए अगर आप लोग क्लास 8 में 8 पास करने के बाद जब आप लोग 9 में जाएंगे तो आप लोग को 9th में सारे चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आप लोग का तैयारी कराया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग का जो बच्चों सप्ताह में जो टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, साप्ताहिक रेल प्रोजेक्ट टेस्ट, उसका भी क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा बच्चों। इसीलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और आप लोग मिलाइए जल्दी से आपने 50 में से कितना लेकर आए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपका 16/-24 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते थे बच्चे, जो माइनस का केवल प्लस करते थे। लेकिन यहाँ 16/24 आप इसको काटिएगा, 8 से 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना आता 2/3 और माइनस का क्या बन जाता प्लस, यानी कि 2/3 आंसर होगा बच्चों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया निम्न में से कौन योज्य तत्समक है। तो योज्य तत्समक बच्चों 0 होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आप लोग का बस यहाँ पे इसको कैंसिल आने के काटना था। 5 5 चला गया, 3 3 चला गया, यानी कि एक आंसर बचता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 में देखिए बच्चों आप लोग का एक भिन्न जोड़ भिन्न घटाव पूछा था। इसमें सीधे आपका 5/9 करते है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पे 8/9 करते, आप इसको घटाते कितना आंसर आता है आपका ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है -1/3 बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पे घटा के -3/9 आता, आप काटते 3 का 3, 3 तिया 9, तो यानी कि 1/3 आंसर होता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाता। तो 6 का यहाँ बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है बच्चों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनंत। 2 परिमेय संख्याएं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, तो याद रखिएगा अनंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग मिलाते जाइएगा और कमेंट में करते जाइएगा बच्चों कि आप लोग का कितना नंबर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था 11/24। यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरने थे, मान लीजिए x भरते और यहाँ पे आप x का मान निकाल लेते। तो यहाँ पे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आप बनाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 का बच्चों ए आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा गया 0.3 को सीधा गुना करना था बच्चों और कुछ भी नहीं करना था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 9 का बी 0.00 आता। चलिए तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया, संख्या 0 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया आपका जो संख्या है, संख्या 0 क्या है। तो संख्या ऑप्शन है धनात्मक ऋणात्मक। तो बच्चों 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो यहाँ पे आपका 10 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने सी लगा कर आया बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आपका कितना में से कितना आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया 31.36 का वर्गमूल। तो बच्चों 31.36 का वर्गमूल पूछा, वर्गमूल में हम लोग क्या लगा देते हैं रूट। तो आप अगर इसका रूट का मान निकालते हैं बच्चों तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है 5.6। क्या आंसर आता 5.6 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, राइट का 11 का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछा गया। 12 में पूछा गया आपका निम्न में से कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो बच्चों 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है और ये 13 एक विषम संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का अगर आप लोग बी बना के आए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 13 प्रश्न में 13 में देखिए पूछा गया आपका रूट 676 का मान। तो बच्चों आप लोग को याद होगा 676 आपका 26 गुना 26 करते हैं, 26 गुना 26 करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका जल्द 676। तो इस प्रकार बच्चों आपका रूट 676 का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा, 26 आंसर होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 14 देखिए
14 में पूछा गया आपका बच्चों इसका वर्गमूल क्या होगा। जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों, वर्गमूल का मतलब होता है रूट लगाना। आप इस पर रूट लगाते हैं तो 256 16 का मान होता है और 441 21 का मान होता है, यानी कि 16/21 राइट आंसर हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो आपका यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर सही हो जाएगा, 16/21 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका 15 में क्या पूछा गया, 15 में पूछा गया था आपका 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 24 का स्क्वायर का मान निकालते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 576 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, 576। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया था, देखिए 16 में पूछा गया था पाइथागोरस का एक त्रिक क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होता है बच्चों, 5 12 और 13। अगर आप लोग 5 12 13 लगाकर आए हैं तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में क्या पूछा गया था, 17 में पूछा गया था रूट 196 गुना 16। तो 196 14 का मान होता है और 16 4 का मान होता है, तो 14 चो कितना हो गया, 56 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो 17 का अगर आप लोग ए लगा कर आए हैं तो आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या पूछा गया, 18 में पूछा गया आपका संख्या 11 का घन क्या होगा। तो 11 का घन क्या होता है बच्चों, 1331 बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। 11 का घन का आने का मतलब है 11 का आप लोग क्यों करते हैं, 11 का क्यों आने के 11 को आप कितना बार गुना करते हैं बच्चों, तो 11 को आप लोग 3 बार गुना करते हैं। ठीक है, 11 को आपने 11 गुना 11 करना था तो आपका आंसर सी आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में देखिए क्या पूछा गया था, 19 में पूछा गया था आपका 729 किसके बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता। 729 आने के 9 को आप 3 बार गुना करते हैं, 9 को आप अगर 3 बार गुना करते हैं 729 आ जाता। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों का 19 नंबर का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 20 यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में आपको पूछा गया था 27,000 का घनमूल क्या होगा। तो 27,000 का घनमूल का मतलब यहाँ पे रूट लगाना था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, आपको अगर आप लोग 30 को 3 बार गुना करते तो आंसर आ जाता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का सी बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 का सी बना के आए तो बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 21 में पूछा गया बच्चों आप लोग का निम्न में से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो 125 5 का होता है बच्चों, 27 3 का होता है और वहीं 1000 10 का होता है, जबकि 63 है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपका 63 जो है पूर्ण घन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 21 का सी लगा कर आए तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 22वां प्रश्न में देखिए बच्चों, पूछा गया था आपका 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 5 के घन करने का मतलब 5 को आप 3 बार गुना करते हैं बच्चों, और 3 बार गुना करते हैं आपका 125 आता है, और 125 का इकाई अंक में 5 ही है। तो आपका 5 के घन का इकाई का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा बच्चों। अगर आप लोग 5 ही लगा कर आए तो बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया बच्चों, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछ दिया गया था, ए के पावर m गुना n। अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता था बच्चों, जुड़ता था, प्लस होता था। तो यहाँ पे आपका 23 का राइट आंसर क्या होता है, 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए, तो अगर आप लोग 23 का बी लगा कर आए हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 24वां प्रश्न में देखिए पूछा गया था 5 के पावर -3 बच्चों। तो 5 के पावर -3 का मतलब होता था 1/5 के पावर 3, है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे आंसर क्या होता है, 1/125। तो यहाँ पे आपका 24 नंबर का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग 24 का सी लगा कर आए हैं बच्चों तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था बच्चों, देखिए -7 के पावर -5 का, तो -5 क्या कहलाता है। तो बच्चों यहाँ -5 क्या कहलाएगा, तो बच्चों जो भी पावर में होता है हम लोग क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। तो आप लोग अगर घातांक लगा कर आए तो बिल्कुल आपका सही होगा। तो क्वेश्चन में आपका 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, घातांक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26वां प्रश्न पूछा गया था आपका 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 196 हो जाता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो बच्चों इसके बीच में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग 225 लिए, यहाँ पे 196 लिए, इसको घटा दीजिए, 15 में 6 गया तो 9 बच्चा बच्चों। यहाँ पे कैरी दिए तो 11 में 2 गया 9, 29। तो 29 आ रहा था बच्चों। तो चूँकि यहाँ बीच में लेना तो एक और माइनस करना रहता है, तो 28 आंसर होगा बच्चों। तो आप लोग अगर क्वेश्चन में 26 का आपको ऑप्शन नंबर ये लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही होगा। 26 का ए यानी कि 28 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर बच्चों, 27 में पूछा गया x के पावर 0। आप लोग को पहले ही बता दिया गया बच्चों, x के पावर 0 ने किसी भी पावर 0 का मान कितना आया है, 1 होता है। तो अगर आप लोग 1 लगा कर आए हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 27 का किसी भी पावर 0 का मान 1 होता है बच्चों, आप लोग यहाँ 1 लगा कर आए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 और देखिए बच्चों जितने भी क्वेश्चन आए सारे हम लोग वीडियो में कराए थे। तो अगर आप लोग अभी भी चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9th क्लास के भी एग्जाम से पहले बच्चों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन कराते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। साथ ही बच्चों संपूर्ण तैयारी कराया जाता है सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया 999 के पावर 0। तो अभी मैंने बताया किसी भी पावर 0 का मान केवल 1 होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 28 का भी राइट आंसर क्या होगा, 28 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, आपका एक आंसर आएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपका 29वां प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। 29वां पूछा गया आपका रामानुज कौन है। तो रामानुज बच्चों एक फेमस गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपका 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न पूछा गया था बच्चों आपका, देखिए एक ट्राइंगल था जहाँ पे जैसे एक समकोण ट्राइंगल बना था इस तरह आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपका बी बनता है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनता बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे ए आप बैठाइए, आप बी यहाँ पे सी। तो इस तरह बच्चों आप लोग का यहाँ पे जो मान आएगा, तो ए बी का मान 6 था, बी सी का मान 8 था, यहाँ पे आप करते तो 14 यहाँ पे आता, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो है 30 का, तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाता है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था ए के पावर -1 बी के पावर 2, इस प्रकार बच्चों ए और बी के मान रखना था। तो आप लोग अगर 31 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगा के आए बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। 31 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपका बच्चों 32 में मानक रूप पूछा था। मानक रूप आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा बच्चों। 32 का आप लोग 5 गुना 10 के पावर -3 लिखे, आप बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए बच्चों आप लोग का फिर से पूछा गया सामान्य रूप क्या होगा इसका। तो सामान्य रूप आप लोग बच्चों ए के 0.008 लगाए तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है बच्चों। आप लोग टाइम चूंकि कम है और भी सब्जेक्ट का अपलोड करना है आंसर की, इसीलिए आप लोग राइट आंसर बता रहे हैं। तो 33 का आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। आप लोग जरूर से जरूर घर जाके आंसर की मिलाइएगा। 33 का आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 34वां प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। 34वां पूछा गया बच्चों 7 2 9 से विभाजित, तो एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स यहाँ पे बच्चों आप लोग 9 रखते हैं तो बिल्कुल विभाज्य होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आप लोग 34 का बी लगा कर आए हैं तो बिल्कुल आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में आपका पूछा गया था बच्चों एक्स का मान। तो एक्स का मान यहाँ पे क्या होगा, तो एक्स का मान अगर आप लोग 3 रखते हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पे 1 आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 35 का राइट आंसर हो गया, 35 का आपका सी बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए बच्चों पूछा है ए और बी का मान। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग ए और बी का मान 9 और 7 रखें। ए का मान अगर आप 9 रखें, बी का मान 7 रखें तो आपको बिल्कुल सही होगा। यानी कि क्वेश्चन आपका जो 36वां प्रश्न है, 36वां का आप लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37वां प्रश्न में देखिए 37वां प्रश्न पूछा गया था आपका 3 अंकों ए बी सी के लिए कौन सही है। तो ए गुना बी गुना सी बिल्कुल सही होगा बच्चों। तो अगर आप लोग 37 का सी लगा कर आए हैं तो बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38वां प्रश्न में देखिए बच्चों क्या पूछा गया, एल बराबर 2 एम बराबर 3, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर। तो एल का मान मतलब 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, एम का स्क्वायर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चों। 4 9 कितना होता है 13 होता है। तो आप लोग 13 का लगा कर आए तो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आप लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर 13 देकर आए तो बिल्कुल आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का ये होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए पूछा गया था आपका निम्न में से कौन सा त्रिपद है। तो त्रिपद बच्चों 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी लगा कर आए तो बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 में देखिए बच्चों पूछा गया था आप लोग का 92 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो इसका मान आप लोग का बच्चों 8400 आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, 84 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 8400। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 का आपका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं 41 में देखिए बच्चों 41 में पूछा गया था आपका एक्स का मान। तो यहाँ एक्स का मान 28 आएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोग 28 यहाँ बैठाए हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 28 का आधा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 15 29 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आप लोग का 41 का आधा रखिएगा, ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया था आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो 42 का आपका डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया आपका 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए को आप लोग जोड़ते हैं तो 51 बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा, 43 का बच्चों ये बिल्कुल सही रहेगा, 16 17 और 18 आपका राइट आंसर होगा। और हाँ बच्चों आप लोग को बता दें इस चैनल के माध्यम से आप लोग का सारे सब्जेक्ट का आंसर की अपलोड हो चुका है, हिंदी इंग्लिश का भी अपलोड हो चुका है। तो आप लोग मैथ का आंसर की मिलाने के बाद हिंदी इंग्लिश का भी जरूर मिला लीजिएगा। चलिए तो 43 का आपका ये लगाए का है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था बच्चों एक्स का चौथाई का y% का मान होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगा के रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही होगा, 44 का बी XY/400। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 का देखिए बच्चों 45 का आप लोग XY/200 लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होगा, 45 का डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया था बच्चों साधारण ब्याज से क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग इसका केवल साधारण ब्याज पूछा था तो ब्याज का मान बच्चों 50 आता, 500 रुपये का 5% 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज आता, तो आपका 50 रुपये आता बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सी सही होगा बच्चों, 50। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया आपका चाल तथा दूरी में किस तरह का अनुपात है बच्चों। तो आप लोग का ऑप्शन में ये सही होगा, सीधा अनुपात, सीधा समानुपात बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 48 का आपका ऑप्शन में ये बिल्कुल सही होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बच्चों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग 47 का ए लगा कर आए तो बिल्कुल आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों। तो आप लोग देख लीजिए 48 का आंसर क्या हो गया, 48 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया था बच्चों ऑयलर सूत्र से, जहाँ पे आपका
याद होगा बच्चों, भी एफ फलक की संख्या सही है, ई किनारों की संख्या सही है, 2 संख्या सही है। भी बराबर बिंदुओं की संख्या, ये गलत है बच्चों, क्योंकि भी का मतलब होता है शीर्ष का संख्या। भी का मतलब क्या था? शीर्ष का संख्या। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होता है बी, क्योंकि आपको पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ये भी बिंदु की संख्या सही नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन में बी बिल्कुल सही होता। ठीक है, 49 का बी यहाँ पे होता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 का बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50। और हाँ बच्चों, अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का रियल वीकली टेस्ट सबसे पहले मिले, और साथ से साथ बच्चों आप लोग का संपूर्ण तैयारी सब्जेक्ट वाइज हो सके क्लास 9 का, और आगे भी बच्चों 9 से लेकर 12 तक का सारे एग्जाम का तैयारी कराया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 50 से पूछा गया 10 और 20 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का क्या मतलब था बच्चों? दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 20 कितना आता है? 30, फिर 2 से भाग करते कितना आता है? 15। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होता है? 50 का ऑप्शन में भी बिल्कुल सही होता है 15। तो बच्चों अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 का अगर ऑप्शन में भी बिल्कुल सही लगा है 15, तो बिल्कुल आपका सही होगा। तो बच्चों आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिए 50 में से कितना लेकर आए। चलिए बच्चों जल्दी कमेंट कीजिए 50 में से कितना लेकर आए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन में भी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। सभी सब्जेक्ट का आप लोग आंसर की जरूर मिला लीजिएगा। और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, जरूर से जरूर लाल बटन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा।